गांव रुपेटा के समीप मोड़ पर रविवार सुबह लगभग 11:15 बजे एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए थे। इनमें से एक ने सोमवार शाम उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसको लेकर चंद्रवंशी समाज मंगलवार को पुलिस थाने पहुंचा। यहां उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात वाहन की शिनाख्त कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव भड़ला निवासी लालू पिता नंदा, बने सिंह पिता आशाराम और भारत पिता लालू बाइक से गाँव की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से आए अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। दुर्घटना में तीनों गंभीर घायल हो गए थे, जिन्हें उपचार के लिए जनसेवा भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान लालू चंद्रवंशी की मौत सोमवार को हो गई। वहीं बने सिंह और भारत का जनसेवा में उपचार चल रहा है। दुर्घटना के बाद मंडी पुलिस ने कई स्थानों के फुटेज भी खंगाले, लेकिन वाहन नजर नहीं आया। मंगलवार को चंद्रवंशी समाज ने मंडी पुलिस थाने पहुंचकर उचित कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शीघ्र अज्ञात वाहन की शिनाख्त कर आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। इस मौके पर चंद्रवंशी समाज सुधार समिति के राष्ट्रीय संस्थापक अंबाराम परमार, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष देवीलाल परमार, प्रदेश प्रवक्ता बंटू बोड़ाना, कालूराम भीलवाड़ा, लखन बोड़ाना, पर्वत परमार, सुनील चंद्रवंशी, अर्जुन चंद्रवंशी, राकेश परमार, रंजित चंद्रवंशी, कालू सिंह, मोहन बोड़ाना, दशरथ बोड़ाना, सुरेश सोलंकी, नंदू चंद्रवंशी, कैलाश परमार, बाबूलाल बोड़ाना आदि मौजूद थे। समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बागरी समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ। हमारे गांव का एक लालू भगत को भी हम जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे गांव में आज रविवार के दिन से मतलब जो एक्सीडेंट हुआ उसकी अभी तक कोई जानकारी और ना उनके ऊपर कार्रवाई हुई गई और ना उन लोगों को पकड़ा गया है। इसीलिए हमें बड़ा दुख की बात आ रही है कि हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। हमारी समाज इतनी मुर्दाबाद नहीं है, पर बाकी अब क्या करें, हम परेशान हो रहे हैं क्योंकि पुलिस प्रशासन हमारा कोई सुनती नहीं है और नहीं सुनाया जा रहा है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन होश में आओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखो लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो। इतना कहकर हम लोग आप लोगों से ज्ञापन साफ करेंगे। आप बोल दो। हाँ, रविवार को भड़ला गांव के निवासी हमारे परिवार के सदस्य लालू पिता नंदा जी, भरत पिता लालू जी और बने सिंह पिता आसाराम जी, इन तीनों का रुपेटा और फाटक के बीच में एक्सीडेंट हुआ है। पीछे से कोई कार है, गाड़ी मारुति बताई जा रही है। पर उस दिन सोमवार के दिन है ना, रविवार नहीं, एफआर 19 तारीख को करी, 19 तारीख को एफआर करी गई है। और आज हमारे बीच में हमारे समाज के गौरव और हमारे गांव के परिवार के सदस्य लालू पिता नंदा जी, आज उनकी डेथ हो चुकी है। शासन प्रशासन अभी तक कोई निराकरण नहीं करा, अभी तक उनको पकड़ा गया नहीं है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हम मीडिया के माध्यम से हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अगर उन आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो मैं मीडिया के सामने कहता हूं कि बाईपास पर चक्का जाम करेगी बागरी समाज। धन्यवाद। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। आज बड़ा दुख का विषय है। गांव भड़ला निवासी लालू पिता नंदराम जी बागरी की एक वाहन दुर्घटना के दौरान अज्ञात कहें या ज्ञात कहें जानकर उन्हें पीछे से टक्कर मारी गई। वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और भगत जी के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी टक्कर मारकर हत्या की गई और कल उन्होंने उनकी अंतिम सांस उज्जैन में उन्होंने ली और पूरा समाज भड़ला निवासी और पूरा परिवार दुखी है
क्योंकि लालू जी हमारे बीच में नहीं रहे और शासन प्रशासन को तत्काल उनको सूचना दे दी गई थी कि हमारे परिवार के 3 लोगों की एक्सीडेंट हो चुका है, इन्हें तत्काल स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाए और आरोपीगण जो भी है उन्हें तत्काल गिरफ्तार करके उचित कार्रवाई की जाए। लेकिन आज का तीसरा दिन है, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे परिवार के युवाओं ने वहाँ रुपेटा गांव से वीडियो लेकर भी थाने में उपलब्ध कराए हैं, वीडियो उपलब्ध किया है और सभी लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारे परिवार के लोगों को न्याय दिया जाए। अगर आज इस आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर किसी समाज या परिवार के साथ अन्याय होगा और शासन प्रशासन ऐसा ही मुंह देखता रहेगा और या किसी के दबाव में पर कार्रवाई नहीं करेगा तो आने वाले समय में अनुसूचित वर्ग को या बहुजन समाज के ऊपर ढेर सारी असुविधाएं होने वाली है। तो आप सभी लोगों से और शासन प्रशासन से निवेदन है कि चाहे आरोपी कोई भी हो उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए और पीड़ित परिवार को न्याय देते हुए उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इसी के साथ में हम लोग सब मिलकर अभी साथ से बातचीत करेंगे। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नागरिक समाज पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। लालू जी के हत्यारों को फांसी दो। बताते कि साहब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, हमें इन पे शक है या फिर इस गाड़ी पे शक है। एक नहीं 24 के 48 घंटे में इस आदमी को लगा के रखा। ये फालतू चीजें यार शोभा नहीं देती यार। समझदार आदमी चलिए सबको बाहर करिए और केवल 4-5 आदमी आके मुझसे बात करिए। सबको बाहर आज बागी समाज के जनप्रतिनिधि थाने पर आए थे और अपनी बात रखी है और विषय ये था कि दिनांक 19/5/24 को प्रातः 10 बजे करीब एक रोड एक्सीडेंट हुआ। एक अज्ञात वाहन द्वारा मोटरसाइकिल पर बैठे 3 व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जो रुपेटा फाटक के पास की घटना है, जिसमें आहत बने सिंह पिता आशाराम, भारत पिता लालू बागरी और लालू बागरी ये घायल थे। इनको तत्काल इलाज के लिए भेजा। इसमें जानकारी मिली है कि इलाज के दौरान लालू बागरी का स्वर्गवास हो गया है। प्रारंभिक विवेचना में थाना नागदा में प्राथमिक 250/24 धारा 279 337 रजिस्टर्ड कर ली गई। लालू बागरी का पीएम वगैरह जिला अस्पताल में हो गया। डायरी मिलने पर धारा 304 का इजाफा कर लिया जाएगा। जो भी वस्तुस्थिति ये है कि जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले हैं कि एक वाहन आता है, उसको टक्कर मारता है, उसका नंबर भी क्लियर नहीं हुआ है, वो पुनः रुपेटा फाटक से मुड़ जाता है और आसपास गांव में घूमता हुआ वापस इधर राजस्थानी तरफ आ जाता है। उसकी जो रूट मिला है, रूट क्या था, तो उस वाहन की तलाश की जाए। जैसे वाहन मिलता है उस पर वैधानिक कार्रवाई करके उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। सर समाजजनों की मांग क्या थी सर? समाजजनों की मांग ये थी कि जो भी परिवार में जो पिता पुत्र घायल हुए, जिसमें पिता की मृत्यु हो गई, पुत्र भी गंभीर स्थिति में है, जल्दी से जल्दी वाहन चालक को पकड़कर वैधानिक कार्रवाई करें ताकि आने वाले समय इस प्रकार की वो रोड एक्सीडेंट ना हो। इसके एहतियात के तौर पर जो भी उन्होंने मांगे रखी, उनका जो भी चीज़ें आवेदन पेश किया उन्होंने प्राप्त किया है, उसमें प्रकरण से संबंधित जो भी चीज़ें इसको हम पूरा करेंगे और अन्य जो चीज़ें हमारे से ऊपर है तो हम रोड जो भी संबंधित विभाग को उसको हम प्रेषित करते हैं। सर प्रदर्शन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन भी देखने को आया, जैसे में अब क्या पुलिस क्या जी बिल्कुल, इस आचार संहिता है, इस प्रकार बिना अनुमति के लोग इकट्ठे होकर आए हैं। इसमें जो भी चीज़ें हुई है, इकट्ठा होने का कारण, एक साथ आने का कारण, इस प्रकार की अगर कोई आपराधिक गतिविधि में अगर उस चीज़ को कवर होती है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी।